ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपनी राशि बदल रहे हैं और वो आपकी ही राशि यानी कि मीन में ही प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए आपका प्रथम भाव बनता है। शनिदेव का जो गोचर है वो अत्यंत विशाल और अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत विशेष होता है। सभी के लिए शनिदेव की महत्वता बहुत ज़्यादा है। शनिदेव बहुत लंबे अरसे के बाद राशि बदलते हैं। इसी कारण से जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। सभी के लिए जैसा मैंने कहा महत्वपूर्ण होता है, पर आपके तो स्वयं प्रथम भाव में यानी कि लग्न में ही आकर बैठ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आप पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यानी कि मीन वालों पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शनिदेव का पड़ने वाला है। शनिदेव को अगर समय ही कहा जाए, उनको काल का ही कारक कहा जाए, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कई जगह पे जब उनके कारकत्वों की बात करते हैं तो उनको काल का कारक कहा गया है। अर्थ यही है कि जो ग्रह एक भाव में इतना लंबा समय बिताता है वो काल को अपने अधीन कर लेता है, यानी कि वो समय को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता है। इसलिए शनिदेव की महत्वता बहुत है। और कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे कि किसी को ज्योतिष आता हो या ना आता हो, जब भी उसका बुरा समय चलता है सबसे पहले उसके मुंह से यही निकलता है, लगता है मेरा शनि भारी हो गया या मेरी शनि की 7.5 आ गई। अब वो अलग बात है कि शायद कोई और ग्रह तंग कर रहा हो, कोई और योग तंग कर रहा हो, पर शनिदेव का भय इतना है या कहीं उनका प्रभाव इतना है कि लोग उनसे डरते हैं या उनसे एक प्रकार से उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा काल निर्धारक है। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शनिदेव केवल बुरे ही प्रभाव देते हैं। अच्छे प्रभाव भी शनि देते हैं, बुरे प्रभाव भी शनिदेव देते हैं। वो सब हमारे प्रारब्ध पे, हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। ये जो शनिदेव का गोचर है ये और भी विशेष बन जाता है, क्योंकि शनिदेव अपने काल चक्र के अंत में है। राहु और केतु को छोड़कर हर ग्रह मेष से अपनी काल चक्र का स्टार्ट करता है और मीन तक आके उसका अंत होता है। ये 360 डिग्री का जो काल चक्र होता है या राशि चक्र इसको कह सकते हैं, ये हर ग्रह का अलग अलग इसमें टाइम स्पैन होता है। जैसे सूर्य को 1 साल लगता है, चंद्रमा तो 1 महीने में कर लेते हैं, मंगल को 1.5 साल लगता है, 18 महीने के आसपास लगते हैं, राहु केतु को 18 साल लगते हैं, बृहस्पति को 12 साल लगते हैं। वहीं पर शनिदेव को 30 साल लगते हैं काल चक्र को पूरा करने में, और शनिदेव अपने अब काल चक्र के अंत में है। राहु केतु मेरे हिसाब से उनका जो काल चक्र है वो मीन से स्टार्ट होता है, क्योंकि उल्टे चलते हैं, लेकिन बाकी ग्रहों को छोड़ दे तो मेष से स्टार्ट होकर वो मीन तक जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष फल लेकर आएगा, इसका भी एक अलग इम्पैक्ट रहेगा। शनिदेव बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति की जो सौम्य राशि है, इवन बृहस्पति की राशियों में शनिदेव का प्रभाव अच्छा कहा गया है। कहीं कहीं पे धनु राशि में उनका प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक कहा जाता है, पर जो उनकी जल तत्व की राशि है बृहस्पति यानी कि मीन, उसमें शनिदेव का इम्पैक्ट अच्छा कहा गया। इवन जब लग्न में, अगर लग्न में मीन पड़ता हो या फिर मीन लग्न हो और उसमें शनिदेव हो तो उसको तो राजयोग की उपाधि दी गई है। मैं जब वीडियो बनाना शुरू करूंगा सामान्य विश्लेषण में तो मैं शास्त्रोक्त इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। मैंने कहा था जब मैं 7.5 आदि की वीडियो बना था कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर मीन लग्न है और शनि लग्न में है तो वो राजयोग की उपाधि व्यक्ति को देता है। तो आपके लिए बहुत विशेष है। शनि बृहस्पति की राशि में है, शनि हार्डवर्क है तो बृहस्पति भाग्य है, तो और बृहस्पति एक्सपेंशन है, तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, हार्डवर्क और सक्सेस का मिलन होगा। और एक प्रकार से शनिदेव का जो काम है वो प्रकृति में बैलेंस क्रिएट करने का होता है। तो जीवन में बैलेंस लाने का काम, डिसिप्लिन लाने का काम अगर किसी ग्रह का है तो वो शनिदेव के ही द्वारा किया जाता है। शनिदेव को न्यायाधीश होने की उपाधि जो है वो स्वयं महादेव ने दी है, और जब महादेव ने ही उनको ये उपाधि दे दी तो फिर उनके इस न्यायाधीश की जो ड्यूटी है उससे कौन बच पाया है। कई आपने कहानियां देखी होंगी, सुनी होंगी, जहाँ पे इवन देवी देवता भी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाते, क्योंकि जब वो समय आता है उनका तो अपना फल स्वरूप वो रिजल्ट देते ही हैं। इसलिए शनिदेव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव के कई कारकत्व हैं, न्याय हो, कर्म हो, वर्क हो, जॉब हो, हार्डवर्क हो, पूरा प्रजातंत्र हो, सब कुछ कहीं ना कहीं शनिदेव के अधीन ही आता है। मैच्योरिटी हो, शरीर की बात करें तो वात रोग हैं,
नसें हैं, उन सब का जो कारक कोई बनता है तो वो शनिदेव ही बनते हैं। इसलिए शनिदेव का जो गोचर है वो जीवन में बहुत नई दशा, नई दिशा दोनों ही लेकर आते हैं। शनिदेव को कहा जाता है कि वो श्राप देते हैं लोगों को, जो कि सत्य नहीं है। शनिदेव को अभिशाप या श्राप मिला था उनकी माता द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा, जिसके कारण उनकी मंदचाल वक्र दृष्टि हुई। लेकिन एक प्रकार से शनिदेव किसी को श्राप नहीं देते, बल्कि वो हमारे पाप कर्मों को खत्म करने के लिए ही आते हैं। मैं कई बार पहले भी इस चीज को बताता हूं कि शनिदेव के लिए कहा जाता है शनि शम्यते पापम, यानी कि जो हमारे पाप कर्म है उनको खत्म करके हमें मोक्ष की तरफ अगर कोई ग्रह लेके जा सकता है तो वो केवल और केवल शनि महाराज ही हैं। इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो उसके बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर बुरे कर्म होंगे तो उनके बुरे फल भी कहीं ना कहीं शनिदेव आपको देके जाएंगे। तो इस वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला होगा सामान्य विश्लेषण, दूसरा होगा करियर, फिर व्यापार, सेहत, लव और मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और उपाय। इन सबके टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह आपको वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का, जो कि है मीन के लिए, और शुरू हम करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं हम सामान्य विश्लेषण के साथ। बहुत बड़ा गोचर है शनिदेव का और बहुत लंबे समय के लिए होगा, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स मेन अंकित कर लिए हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों पर प्रभाव रहता है और पॉइंट वाइज पॉइंट ही हम इस सामान्य विश्लेषण में चलेंगे। पहला, शनि कहाँ पे आ रहे हैं? शनि आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। शनि आपके लग्न में आके स्थापित हो रहे हैं। कोई ग्रह कहाँ पे आता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि उसी भाव के सबसे ज़्यादा रिजल्ट या उसके अनुरूप अपने आप को ढालकर ही ग्रह सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा। और शनि का लग्न में आना एक प्रकार से आपके जीवन पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अगले 2.5 साल शनि आपके लग्न में ही विराजमान रहने वाले हैं। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये समय और परिस्थिति दोनों को ही बदलने वाला होता है, यानी कि आपका समय और सर्कमस्टांसेस दोनों ही यहाँ से बहुत बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा बुरा वो बहुत हद तक कुंडली पर भी डिपेंड करता है और काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर बदलाव तो कहीं ना कहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, ये एक एक्सेप्शन है। यूजली शनिदेव की पोजीशन लग्न में बहुत अच्छी हर जगह नहीं मानी गई, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, ज्योतिष में कई जगहों पे एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे 12वें घर के शुक्र, तो वो एक्सेप्शन है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। 8वें घर के बुध अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6ठे घर के मंगल केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। वैसे ही लग्न में मीनी राशि में अगर शनि बैठते हैं तो वो एक राजयोग देने वाले ग्रह बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इसका एक शास्त्रोक्त एक एग्जाम्पल है, मैं उसके साथ ही आपको बताऊंगा। श्लोक है कि तुला को दंड मीना नाम लगनम संस्थेपि चेत शनि करोति भूपतेरे जन्म महापुष्यानुभावतः। इसका अर्थ ये है कि अगर लग्न में शनि है और वो तुला या मीन में है तो व्यक्ति को राजा के समान बना देते हैं, यानी कि एक प्रकार का राजयोग देते हैं। तो मीन वालों को इसमें डरना नहीं चाहिए, एक एक्सेप्शन है। शनि का लग्न में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा राजयोग बनता है, यानी कि आपको राजा के समान बनाने वाला योग बनता है। चौथा पॉइंट, ये एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा। जैसे मैंने कहा ना कि समय परिस्थिति बदलेगी, एक आप उस मुहाने पे होंगे और ऑलरेडी कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा। पांचवा पॉइंट, शनि जो है वो एक प्रकार से आपके 12वें घर के स्वामी है और 12वें घर में बहुत लंबा टाइम बिता कर आ रहे हैं। तो ये एक एंड ऑफ साइकिल है। पूरे जीवन का जो एक काल चक्र है, पूरे जीवन की एक जो साइकिल है वो खत्म, एक प्रकार से खत्म होगी और एक नया आरंभ होगा, अंत से आरंभ होगा। यह हमेशा कहा जाता है अंत ही आरंभ है या अंत से आरंभ है। तो ये मीन वालों पर बहुत लागू होता है कि एक 12वें घर का स्वामी और एक ऐसा ग्रह जो 12वें घर में बहुत टाइम बैठा था और एक ऐसा ग्रह जो अपने काल चक्र के अंत में है वो आपके लग्न में आ गया, यानी कि एक प्रकार से कई चीज़ों का अंत होगा, कई परिस्थितियों का अंत होगा, कई सिचुएशंस का अंत होगा, कई प्रॉब्लम्स का अंत होगा और उससे फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, एक नया आरंभ कर पाएंगे। एक प्रकार से एक नया जीवन ही आपका शुरू होगा। जिनका अच्छा चल रहा था उनको और भी अच्छा प्रभाव देंगे, और जिनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी, जिनके जीवन में बहुत परेशानियाँ आ रही थी, जो पूरी एक होप खो बैठे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनको भी शनिदेव एक आशा की किरण दिखाकर जाएंगे।
7वां पॉइंट, शनिदेव जो है यहाँ पे 30 साल बाद आ रहे हैं। तो जब 30 साल बाद कोई ग्रह आता है तो एक व्यक्ति का रूपांतरण होता है। तो बहुत आप देखेंगे कि आपका पूरा व्यक्तित्व कहीं ना यहाँ पे बदलना स्टार्ट हो जाएगा, और कई लोगों ने वो ऑब्जर्वेशन या वो प्रभाव ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया होगा। 8वां पॉइंट, शनि डिसिप्लिन के कारक हैं। जहां पे जाते हैं डिसिप्लिन डिमांड करते हैं। तो आपके तो लग्न भाव में ही आ रहे हैं, तो आपको बहुत डिसिप्लिन करेंगे और आप कोशिश भी करेंगे कि आप डिसिप्लिन हो जाए। अब वो अलग बात है कि जितने भी लग्न होते हैं 3, 6, 9, 12, इनके लिए स्थिरता मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी कोशिश अवश्य करेंगे मीन वाले कि अपने जीवन में एक डिसिप्लिन आ पाए। और एक प्रकार से यहाँ पे शनि जब भी आते हैं तो केंद्र बल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी शनि लग्न में आएंगे या किसी भी केंद्र में आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, 1, 4, 7, 10 के केंद्र भाव होते हैं। कभी भी शनि केंद्र भाव में आते हैं तो वो 3 केंद्रों को अफेक्ट करते हैं। इसी कारण से जो केंद्र बल होता है वो बढ़ जाता है। जैसे शनि आपके लग्न में है तो सप्तम को देखेंगे और 10वें को देखेंगे, तो 3 केंद्र पर उनका प्रभाव है। और केंद्र को विष्णु स्थान कहा जाता है। केंद्र वो भाव होते हैं जो जीवन में स्थिरता, कंपैटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी देते हैं। तो इसलिए केंद्र बल के कारण जीवन में डिसिप्लिन आना तय है। अब जैसा मैंने कहा कि चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। जो अब ये अगर वृषभ के लिए होता, लेट्स से कि लग्न में आ रहे होते, तो वो ऑलरेडी डिसिप्लिन होते हैं और अच्छा करेंगे। पर जो द्विस्वभाव लग्न होते हैं ना, उनके लिए मुश्किल होता है। मैं कई बार बताता हूँ, उनके लिए एक चीज़ को निरंतरता से करना मुश्किल होता है। फिर भी आप ये पाएंगे जो पहले एक निरंतरता में बहुत ज़्यादा या निरंतरता की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उसमें कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। 9वां पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस दूर होंगे। ये भी शनि के कारण ही होता है कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे। 10वां पॉइंट, क्लैरिटी। शनि क्लैरिटी देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस दूर करेंगे तो क्या होगा, क्लैरिटी। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, पर जब डिस्ट्रैक्शन दूर होंगी तो शनि क्लैरिटी देंगे, और जब क्लैरिटी होगी तो फिर सक्सेस प्राप्त होगी। 11वां पॉइंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये वो टाइम है जब आप ना किसी भी स्तर पे हो, आप किसी भी स्टेज पे, आप 17-18 साल के हैं तो आप कहीं ना कहीं करियर के बारे में बहुत सीरियस हो जाएंगे। आप 20-25 साल के हैं तो आप आगे फ्यूचर में करियर, सेविंग्स, इन सबको लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। आप 30-35 साल के हैं तो आप अपनी सेहत को लेकर, आप फ्यूचर में रिटायरमेंट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, बहुत प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। आप लेटर स्टेज पे हैं, आप कहीं ना कहीं अध्यात्म, मोक्ष, संन्यास के बारे में बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो एक प्रकार से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको शनिदेव मदद करेंगे, कारक बन जाएंगे। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। आप देखेंगे आप में से कई लोगों की प्रायोरिटीज ऑलरेडी बदलना स्टार्ट हो चुकी होंगी और अब और बदलेंगी। हो सकता है इससे पहले आपकी बहुत इच्छा हो कि मैं ये करूं, वो करूं, धीरे धीरे करके ना वही चीज़ जो आपकी बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छित थी, वो चीज़ों से आप दूर होना शुरू हो जाएंगे और नई प्रायोरिटीज, प्रैक्टिकल प्रायोरिटीज आप अपने जीवन में लाना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी। शनिदेव वैसे भी लग्न में आते हैं तो मैच्योरिटी आती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में ही अगर शनि बैठे हैं तो वो व्यक्ति भले ही छोटा हो एज में, उसके अंदर एक मैच्योरिटी झलकती है। और यहाँ पे तो अपने काल चक्र के अंत में है, तो एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है 14th पॉइंट, आत्ममंथन। अब शनि से ज़्यादा आत्ममंथन कौन ग्रह करा सकता है? ये एक ऐसा समय है जब आपको आत्ममंथन का बहुत एक मौका मिलेगा और टाइम टू टाइम ऐसा करना चाहिए। जैसे मैंने प्रायोरिटीज़ की बात करी, डिस्ट्रैक्शंस की बात करी, धीरे धीरे करके आप कई चीज़ों के बारे में विचार करना शुरू कर देंगे और आत्ममंथन से ही जीवन आगे बढ़ता है। 15वां पॉइंट, एकांत प्रिय, आइसोलेशन आपको पसंद आना शुरू हो जाएगी। वैसे भी मीन वाले जो जातक हैं वो थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनको वैसे भी आइसोलेशन पसंद है। अब डिपेंड करता है, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर लेट्स से कि लग्न में राहु बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, लग्न में शुक्र है, लग्न में मंगल है, तो फिर बदल जाती हैं चीज़ें। लग्न में बुध भी हैं तो बदल जाती हैं चीज़ें। लेकिन यूजुअली जो मीन वाला जातक होता है थोड़ा रिजर्व, थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है। यहाँ पे वो चीज़ आपको और भी भाने लगेंगी, आपको आइसोलेशन, एकांत प्रिय आप होना शुरू हो जाएंगे। जो व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है ना, वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि जब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है और वो अपने आप में ही खुश है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक बहुत अच्छी स्टेज व्यक्ति की जीवन में आ सकती है। हर व्यक्ति के लिए वो अच्छा या पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए
वो एक अच्छी सिचुएशन होती है। 16वां पॉइंट, बड़े स्तर पर राइज करना। ये वो टाइम होता है जब, जैसे मैंने कहा ना शो को जब मैंने पढ़ा था कि राजा के समान आप बनेंगे, तो बड़े स्तर पर जीवन में राइज करने का मौका मिलता है। 17वां पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। मीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि स्थिरता नहीं रहती। टाइम मैनेजमेंट मीन वालों के लिए बहुत एक मुश्किल चीज होती है, तो शनि धीरे धीरे करके टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। और 18वां पॉइंट रिलेटेड है, शनि धीरे धीरे करके टाइम की वैल्यू भी करना सिखाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि मीन वाले जातक वो टाइम की वैल्यू भी कभी कभी नहीं करते, वो डिले करते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे वो समय है जब आप टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे, टाइम की वैल्यू भी कर पाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 19वां पॉइंट, अभी मैंने कहा था कि एक बड़े स्तर पर राइज करेंगे, आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड को भी और लाइफ स्टाइल को भी कहीं ना कहीं एक उचले स्तर पर, एक बड़े स्तर पर लेके जाने का प्रयास करेंगे, और उसमें सक्सेस भी आपको मिलेगा ही। 20वां पॉइंट, मोह भंग होगा। इसका अर्थ यह है कि सत्यता का ज्ञान होगा, कौन अपना कौन पराया, कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, दिखना शुरू हो जाता है। कई लोग होते हैं ना वो केवल मतलब के लिए आपके साथ रहते हैं, कई लोग होते हैं जो सामने तो बहुत हंसी ठिठोली करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके ही बारे में बुराइयां करते हैं, और जब काम पड़ता है तो सबसे पहले आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कई लोगों के चेहरे यहाँ पे सामने आना शुरू हो जाएंगे, उनके चेहरे पे जो मास्क है वो हटना शुरू हो जाएंगे, और जिनको हम अपना समझते थे उनके बारे में जब कुछ ऐसा पता चलता है तो हमारा मोह भंग होता है। तो मोह भंग का टाइम है। आप देखिए कई निकटतम लोग ना, उनके बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको हैरान कर देंगे कि ये ऐसा मेरे लिए सोचता है या सोचती है। 21वां पॉइंट, ये अपने आप को समझने का समय, आत्ममंथन है कि कई चीजों को आप डीप में जाकर सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को समझने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते, हम दुनिया को समझने चलते हैं, ये क्या हो रहा है वो क्या, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते, बल्कि हर शास्त्र आपको अपनी ही पहचान कराने के लिए आगे लेके जाता है। कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, वो अपने चित्त पर कंट्रोल, अपने आप को समझना, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की ही बात करता है। तो यहाँ पे अपने आप को समझने का, आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप किस लिए हैं, ये जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर धीरे धीरे करके व्यक्ति को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट, गुणवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि अगर लग्न में है, व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, तो कई गुण, कई नई चीजें सीख भी पाएंगे और कई गुणों से भरपूर आप अपने आप को कर सकते हैं। 23वां पॉइंट मैंने श्लोक के द्वारा बता ही दिया है, लेकिन फिर भी ये ऐसा व्यक्ति राजा के समान उसकी पदवी हो जाती है, बल्कि उसके जीवन में इतना राइज होता है कि वो राजा के समान बन सकता है। 24वां पॉइंट, ये अच्छा बुरा दोनों में ही आ जाता है। व्यक्ति की काम वासना बढ़ती है, कामातुर बन जाता है व्यक्ति। अब ये मैंने कहा ना किस स्टेज पे हैं आप अपने जीवन में, उस पर डिपेंड करता है। आप मैरिड कपल हैं, यंग कपल हैं, ठीक है, पर कभी कभी एक लेटर स्टेज में ये चीज़ें आती हैं तो व्यक्ति की साधनाओं में थोड़ा सा खलल आता है। ये भी कंडीशनल है, स्पेशली अगर कुंडली में मंगल शुक्र का प्रभाव बहुत है तो ऐसे व्यक्ति के लिए चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी, मैं जाऊंगा। मेनली इसका प्रभाव उन्हीं के लिए होगा जो थोड़ा सा लेटर स्टेज में है मैरिड लाइफ में, लेट्स से कि 35-40 में है, फिर उनकी काम वासना अलग प्रकार की बढ़ेगी और किसी और के प्रति बढ़ेगी, तो वहां पे ये जो पॉइंट है ज़्यादा रिलेट आपको करेगा। अगला पॉइंट 25वां, हाँ ये थोड़ा सा नेगेटिव है। शास्त्र कहते हैं शनि लग्न में सदैव रोगी। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई छोटा मोटा रोग चलता ही रहता है। अगर किसी एक कुंडली में भी आपने शनि देख लिया ना कि लग्न में है, उसको कोई छोटा मोटा रोग चलता ही रहता है। तो नाक बंद रहेगी, जुकाम रहेगा, गला खराब रहेगा, बॉडी में वीकनेस रहेगी, सदैव रोगी। शनि अगर लग्न में है तो सदैव रोगी। तो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 2.5 साल के, छोटे मोटे रोग आपको तंग करते ही रहेंगे। 26वां पॉइंट, समृद्धि। समृद्धि का मतलब केवल धन नहीं, परिपूर्णता, पूरे हर चीज में आपको समृद्धि देखने को मिलेगी। आपके लाइफस्टाइल में, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, जीवन में एक प्रकार से हर चीज में आपको समृद्धि देखने को मिलेगी। 27वां पॉइंट, ये शास्त्र कहते हैं लग्न के शनि व्यक्ति को लोक मान्य बनाते हैं, यानी कि उसका जो एक्सेप्टेंस है, रिकॉग्निशन है, बड़े स्तर पर होता है। लोग उसको समझते हैं, उसकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। कई राजनेता हैं, उनकी कुंडली में शनि लग्न भाव में ही होते हैं, या चौथे में होते हैं, सप्तम में होते हैं, नवम में होते हैं, तो या 11वें में भी होते हैं। बड़े बड़े राजनेता जिनका मास लेवल पर पॉपुलैरिटी है ना, मास लेवल के लिए शनि की आवश्यकता है। अब अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, सूर्य कारक बन जाते हैं, पॉलिटिशियंस तो बहुत हैं,
पर मास लेवल पर जिनका नाम है वो तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा तो है ना। अब एक हो सकता है, अब एक पार्टी में कम से कम 300 सांसद हो सकते हैं, जो अगर रूलिंग पार्टी है 300 350 कितने भी सांसद हो सकते हैं, पर उसमें से आप कितने लोगों को जानते होंगे? गिने चुने लोगों को जानते हो जिनका मास अपील है। तो मास अपील जो होती है वो शनि से आती है। कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं पर मास अपील नहीं है, पर कुछ लोग भले एक्टर अच्छे नहीं पर मास अपील है। तो वो जो मास एट मासेस लार्जर लेवल जो चीज़ें होती हैं वो शनि की होती हैं, और जैसा मैंने कहा वो लोक मान्य, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पसंद करते हैं। अगला पॉइंट, धनी। शनि लग्न में है, स्पेशली मीन में है, तो व्यक्ति को धनवान धनी बनाते ही हैं। 29वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र कहता है शनि अगर लग्न में है और अच्छे भाव में, अच्छी राशि में बैठे हैं, जैसे आपके लिए बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति की दृष्टि से शत्रु का नाश हो जाता है। यानी कि आपके जो शत्रु हैं आप उन पर नियंत्रण भी कर पाएंगे, उनको हरा भी पाएंगे, उनको परास्त भी कर पाएंगे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, धीरज, पेशेंस। जब शनि लग्न में आता है ना, पेशेंस सिखाते हैं। मीन वाले जातक कभी कभी वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, तो वो जो पेशेंस है वो उनको शनिदेव सिखा कर जाएंगे। 31वां पॉइंट, राजा सा अधिकार भी मिलता है, यानी कि अथॉरिटी मिलती है। आप कुछ भी करते हैं जीवन में ना, शनि, ये जो शनि है ये आपको अथॉरिटी देके जाएंगे, आपको पावर देके जाएंगे। 32वां पॉइंट, व्यक्ति को नगर का प्रमुख बताते हैं, यानी कि आपको पद प्राप्ति का भी लाभ मिलेगा। मैंने कहा ना शनि लग्न के एक्सेप्टेंस देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, तो ये पद प्राप्ति कुछ ऐसे जहां पर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा है, करियर है तो अच्छा है। 33वां पॉइंट, कुटिल, यानी कि आप बहुत चालाक होंगे, क्लेवरनेस आपके अंदर बढ़ जाएगी। और आज अगर आप क्लेवर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर आप क्लेवर नहीं है लोग आपको बेच कर खा जाएंगे। तो कुटिल होना आज के टाइम में कोई बुरी चीज नहीं होती। 34वां पॉइंट, ये भी एक शास्त्रीय योग है कि या शास्त्रों में लिखा है कि शनि अगर लग्न में होते हैं और वो दशमेश की ही राशि में है, दशमेश आपके कौन बने? बृहस्पति, और ये कौन सी राशि है? बृहस्पति की, तो भी व्यक्ति को राजयोग मिलता है, यानी कि एक प्रकार से बहुत लाभ मिलता है। 35वां पॉइंट, कई शास्त्रों ने बोला है लग्न में अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है, तो ये भाग्योदय का भी आपका समय है। एक चीज अगली नेगेटिव है, 36वां पॉइंट, कि व्यक्ति के अंदर आलस से थोड़ा सा आ सकता है। ये कंडीशनल है, अगर कुंडली में मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये पीड़ित हैं तो ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 37वां पॉइंट, आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनि लग्न में आते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता ही है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। आत्ममंथन होगा तो अपने आप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है बढ़ता है उसका आत्मविश्वास। 38वां पॉइंट, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड। आप बहुत रिसर्च करेंगे, जो नहीं कि आप पढ़ ही रहे हैं, आप कई चीज़ों में रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे और उसके कारण भी आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा। 39वां पॉइंट, ये विवाह का सुख खराब करता है। मैं आऊँगा जब लव लाइफ मैरिड लाइफ पे आऊँगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए शनि का लग्न में होना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। 40वां पॉइंट, 40वां पॉइंट, विवाह में विलंब भी आता है। अब क्योंकि उनकी दृष्टि सीधा सप्तम पर है और लग्न में भी शनि आते हैं तो विवाह को विलंब करते ही हैं। तो अगर आप उस जोन में हैं या उस टाइम फ्रेम में है कि आप शादी करना चाह रहे हैं, अभी तक हुई नहीं है, बात चल रही थी, तो विलंब हो, ऐसा नहीं कि कराएंगे ही नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती है कुंडली में, दशा अंतरदशा है, बाकी ग्रहों का प्रभाव है। मैं हमेशा कहता हूँ राशिफल में अगर एक ग्रह का बताएं तो एक उसी ग्रह के एंगल से हम बताएंगे, पर यह अवश्य है कि ऐसा नहीं कि शादी होगी ही नहीं, पर विलंब तो कभी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। 41वां पॉइंट, शनि का लग्न में आना पैतृक संपत्ति से लाभ दिखाता है, तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। 42वां पॉइंट, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब मेहनत बढ़ेगी, भाग्योदय हो रहा है, तो सक्सेस से आपको कौन रोक सकता है। 43rd पॉइंट, आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है वो बढ़ने वाला है, ये भी अच्छा है। 44th पॉइंट, ये थोड़ा नेगेटिव है, शनि लग्न में आते हैं तो एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं और व्यर्थ की चिंताएं भी क्रिएट करते हैं, स्पेशली अगर चंद्रमा पीड़ित है, बुध पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को बहुत व्यर्थ की चिंताएं, बहुत एंग्जाइटी उनकी बढ़ने वाली है। 45वां पॉइंट, डिटर्मिनेशन लेवल अलग ही जगह पर पहुंच जाएगा आपका, और जब इतना अच्छा योग बन रहा और डिटर्मिनेशन भी आ गई ना, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता ही नहीं। चलते हैं 46वें पॉइंट की तरफ। इसको हम मिश्रित मान सकते हैं, इसको हम मिश्रित मान सकते हैं।
एक अच्छी चीज़ ये है कि व्यक्ति के अंदर धीरज आ जाएगी और आप अधिकतम चीज़ें ना इस टाइम में थोड़ा सोच विचार के किया करेंगे हर चीज़ में। ये अच्छा है, कोई बुरी नहीं है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ में हमें बस टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होएगी, क्योंकि आपको तो हर चीज़ में टाइम लगेगा। डिसीजन लेने में आप पूरा सोच विचार करेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे, खंगालेंगे। पर कभी-कभी कोई चीज़ टाइम बेस्ड होती है कि भई आपको 2 घंटे में ही करना है, अगले दिन ही करना है और आपके पास टाइम नहीं होगा, कुछ और कर रहे होंगे आप। तो ये एक अनईज़ी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। 47वां पॉइंट, ये कंडीशनल है फिर से। चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं कुंडली में, बृहस्पति पीड़ित है, तो डिप्रेसिव थॉट्स या डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। 48वां पॉइंट, पेसिमिस्टिक व्यू, यानी कि ना आप, ये भी फिर से कंडीशनल है। चंद्रमा बहुत पीड़ित है, बृहस्पति बहुत पीड़ित है और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है या शनि का प्रभाव लग्न पर बहुत ज़्यादा है, कुंडली की बात करो, तो ऐसा व्यक्ति का पेसिमिस्टिक व्यू हो जाएगा। यानी कि आप हर चीज़ में ना वर्स्ट केस सिनेरियो ढूंढना शुरू कर देंगे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं लेट ही हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका कोई इंटरव्यू, आपको लगेगा बस आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसका पेट्रोल खत्म हो गया, खराब हो गई। आप फ्लाइट, आपकी एक फ्लाइट है, आपको लगेगा कि आप सोचना शुरू कर देंगे कि आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। मतलब कि हर चीज़ में आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना शुरू कर देंगे और ये भी कभी कभी व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करता है। अगला पॉइंट, 50वां पॉइंट, वेल्थ। अब जो शनि लग्न में आया, मैंने इतना सब पता है कि राजयोग का दिया। अब जो लग्न भाव है ना, ये भी वेल्थ के लिए देखा जाता है। कारण क्या है, ये लक्ष्मी स्थान भी है। त्रिकोण जो होते हैं ना, 1, 5, 9, इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और लग्न की विशेषता यह है कि वो लक्ष्मी स्थान भी है और वो विष्णु स्थान भी है, इसलिए वेल्थ जनरेटिंग भाव होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लग्न की महत्वता बहुत है। लग्न में एक अच्छा ग्रह बैठ जाना, क्यों कहते हैं कि लग्न में बृहस्पति है तो लाखों दोष कुंडली के खत्म होते हैं, हजारों दोष खत्म होते हैं। अब इतने दोष होते नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी लिखता है, श्लोक लिखा है जिसने, वो थोड़ा सा उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करके लिखते हैं। हजारों दोष आदि होते नहीं है, पर यह है कि कुंडली में धन की मात्रा बढ़ती है और जब धन होता है तो कई प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, ये कोई माने या ना माने। वैसे ही शुक्र लग्न में है, अधिकतम जिनके शुक्र लग्न में है उनके पास पैसों की दिक्कत आती नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ हो सकते हैं जिनमें कोई बहुत बुरा दरिद्र योग आदि बन रहा है, पर लग्न वेल्थ गिविंग भाव एक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और 51st पॉइंट, ग्रेसफुल। आपका जो ग्रेस है, आपको कार्य करने का जो तरीका है, कार्यशैली है, उसमें एक ग्रेस देखने को मिलेगा। 52nd पॉइंट, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, आपकी जो सीखा है आपने, आप उसके द्वारा अचीवमेंट शुरू कर देंगे। जरूरी नहीं कि आपको कुछ आता ही है आप उससे कुछ अचीवमेंट कर पाए, पर कभी कभी टाइम आता है, अगर आप निरंतरता से प्रयास करते हैं तो वही चीज़ फिर आपको अचीवमेंट की तरफ लेके जाती है। 53rd पॉइंट, आपका पूरा जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण है, चीज़ों को एनालाइज करने का दृष्टिकोण है, वो बहुत बदल जाएगा। एकदम 360 डिग्री टर्न कई लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा। 54th पॉइंट, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। सेहत पर बुरा प्रभाव रहेगा क्योंकि शनि डिसिप्लिन के कारक है। आप में से कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 55th पॉइंट, आप दूसरों की हेल्प करना चाहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे, अब वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे। भाई एक 17-18 साल का बच्चा है तो वो मे बी उस स्टेज पे नहीं है, पर अगर आप करियर में आपने अच्छा किया है, पैसा आदि कमाया है, तो यहाँ पे आप दूसरों की हेल्प करने का बहुत प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। 56 पॉइंट, ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, आपका डिटर्मिनेशन इतना बढ़ जाएगा, चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। आप बहुत सारे गोल्स एक साथ रख लेंगे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। इस चक्कर में गड़बड़ हो सकते। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट मत कर दीजिएगा। और आप में से कई लोग वो करना शुरू कर दिए होंगे कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ, मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं ये भी साथ में सीखना शुरू कर देती हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझे कि समय अच्छा है, पर अपनी लिमिटेशंस पता होनी अनिवार्य है। तो वही चीज़ कीजिए जो आप अच्छी तरह से विथ क्वालिटी और कंसीडरिंग टाइम कर पाए। 57 पॉइंट, रिलीजियस बनाते हैं। शनि लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते ही हैं। 58 पॉइंट, आध्यात्मिक भी बनाते हैं। दोनों थोड़े से अलग भी हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन आध्यात्मिक भी बनाएंगे, धार्मिक भी बनाएंगे। 59 पॉइंट, आप सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहेंगे। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में। लेकिन इसका मतलब यह है कि शनि जब लग्न में आते हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना
करना चाहेंगे। अपने स्तर पर जो भी आप कर पाएँ, आपके मन में बहुत भावना आएगी कि आप जन कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कर पाएँ। 60th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जब लग्न में आते हैं ना, वो एडिक्शन से छुड़ाते हैं आपको। अभी लग्न में राहु थे, गोचर कर रहे थे, अब दोनों की युति होगी। एक तो ये जो पिशाच योग और सब लोग फैलाना शुरू कर दिया ना यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं होता। राहु शनि की युति बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में राहु शनि साथ में है। तो ये पिशाच योग और पता नहीं क्या शापित दोष आदि ऐसा कुछ नहीं होता। ये डराने की बातें ज़्यादा होती है। मैं टॉपिक पे ही आता हूँ वापस कि राहु का लग्न में होना, बहुत टाइम से आपके लग्न में थे, एडिक्शंस क्रिएट करते। तो हो सकता है आपके अंदर अलग अलग प्रकार की एडिक्शंस आ गई हों, और कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तो अब शनि जब लग्न में आएंगे ना, आपको अपनी एडिक्शन से निकलने का मौका देंगे। चलते हैं 61st पॉइंट की तरफ। वो है कि शनि लग्न में है और 11वें घर के स्वामी है। ये प्रॉपर धन योग बनता है। तो धन की वृद्धि तो होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। 62nd पॉइंट, 11वें घर के स्वामी लग्न भाव में है और मीन में है, बृहस्पति की राशि में है। 11वां भाव एक्सपेंशन, बृहस्पति एक्सपेंशन, तो पूरे जीवन का एक्सपेंशन का टाइम है। मैंने पहले ही बताया है और यहाँ से भी वही आ रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ योर लाइफ, उसका ये योग बन जाता है। 63rd पॉइंट, आपके शनि जो है वो 11वें घर के स्वामी है और लग्न में है। ये उपचय भाव भी है, तो जीवन में एक गति आएगी, जीवन में एक लय प्राप्त होगी। 64th पॉइंट आपका, शनि जो है वो 11वें घर के स्वामी है और आपके लग्न भाव में बैठे हैं। ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाता है। क्यों? क्योंकि ये मीन राशि है, द्विस्वभाव की राशि है और 11वां भाव वृद्धि है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट 65वां पॉइंट, शनिदेव 11वें घर के स्वामी है और लग्न में है। ये लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव आपके करेगा। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी है और आपके लग्न भाव में बैठे हैं, यानी कि विदेश से पैसा, विदेश से लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, शनि 11वें घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। विदेश संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ है, ये विदेश है और लग्न में बैठे हैं, तो पैसा भी आएगा, काम भी बनेगा और विदेश से संबंधित चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट, 12वें घर के स्वामी लग्न में है, जो 11वें घर के स्वामी भी है, गुप्त धन की वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी है, लग्न में बैठे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ेंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक और जहाँ पैसा बहुत कमाएंगे, आपके हाथों खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें से अच्छे एक्सपेंसेस भी होंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होगी, लेकिन खर्चा आपका बढ़ेगा। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी है, लग्न में है, डिजीज हो सकता है, कोई डिजीज आपको हो जाए जिसके कारण मेडिकेशन पे आपको आना पड़े। 12वां घर मेडिकेशन के लिए होता है। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी लग्न में है। ये इनसिक्योरिटीज भी देता है व्यक्ति को, यानी कि आप इनसिक्योर बहुत बार फील करा करेंगे। मैंने पेसिमिस्टिक व्यू की बात करी थी, वो थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। 12वें घर के स्वामी लग्न में, तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आपका बहुत मन करेगा। थोड़ी सी दशा सपोर्टिव हुई तो आप इस 2.5 साल के कालखंड में देखेंगे बहुत तीर्थ स्थल पूरे कर डालेंगे, यानी कि वहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर के स्वामी है, भोग। शनि लग्न में है मीन राशि में, जो शुक्र की उच्च की राशि है और शुक्र भोग के कारक हैं। ये वो समय है जब आप अगर आपने अपने जीवन में अच्छा किया है ना, या पैसा वैसा कमा लिया है, तो अब उसका लाभ उठाने का, भोग उठाने का ये समय आ जाता है, यानी कि अपने जीवन की लग्जरीज को एंजॉय करने का टाइम आता है। अगला पॉइंट, डोनेशन। 12वें घर के स्वामी व्यक्ति डोनेशन बहुत करता है। लग्न में अगर होते हैं तो व्यक्ति डोनेशन बहुत करता है और आप भी अवश्य करेंगे। और अगला पॉइंट, ये नाड़ी शास्त्र में कई बार आता है कि 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो व्यक्ति अपने हाथों मंदिर निर्माण करता है। अब हर व्यक्ति तो मंदिर निर्माण करेगा नहीं, इसमें क्या हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर कुछ डोनेशन करने का, मदद करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि लग्न में है और जो लग्न है वो 4थे से 10वां है। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर आपकी माता जी काम करती हैं तो उनको यहाँ पे पद प्राप्ति और उनको प्रमोशन या उनको लाभ मिल सकता है। अगला पॉइंट, ये 4था भाव से 10वें में है शनि और लग्न में भी शनि का होना, यानी कि वाहन, प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी। जब शनि की बात करते हैं ना कि बड़ी ज़मीन, आप में से कई लोग कोई बड़ी ज़मीन या बड़े जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया, फार्म हाउस हो गया, वो खरीद यहाँ पे पाएंगे। अगला पॉइंट, शनि 5म भाव से 9वें में है, त्रिकोण में है। ये क्या इंडिकेट करता है? आपकी साधना बढ़ेगी,
मंत्र साधना बढ़ेगी, मंत्र साधना कर पाएंगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगला पॉइंट, शनि अभी हमने कहा पंचम से नवम में है और नवम से पंचम में है, दोनों ही भाग्य के स्थान बन जाते हैं। तो भाग्यशाली तो होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने एक पॉइंट कहा था भाग्य उदय होगा, तो कई लोगों का यहाँ पे भाग्य उदय होने वाला है। अगला पॉइंट, शनि फिर से वही पंचम से नवम, नवम से पंचम, ये दोनों प्रारब्ध के भाव होते हैं। तो ना यहाँ पे समझ आना शुरू होगा कि प्रारब्ध होता है, कर्म होते हैं, कर्म के फल होते हैं। धीरे धीरे करके आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी अपने लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी, कि कहीं ना कहीं वो जो कर्म की थ्योरी होती है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट, शनि तीसरे से 11वें में है, अपनी स्किल से लाभ उठा पाएंगे, अपनी नॉलेज से लाभ उठा पाएंगे, अपने सेल्फ एफर्ट से लाभ उठा पाएंगे और अपने भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, यानी कि उनके द्वारा, उनके कारण या उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा कर पाएंगे कि लाभ प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, शनि 12वें से दूसरे में है, विदेश से लाभ मिलने के पूरे योग हैं। अगला पॉइंट, शनि सप्तम से सप्तम में है, बिजनेस में पूर्णता, बिजनेस में बड़े बदलाव, बिजनेस में कहीं ना कहीं एक अलग पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगला पॉइंट, शनि 8वें भाव से 6ठे में है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था उसको सुलझाने में, सॉल्व करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट, शनि 6ठे से अष्टम में है, अचानक से कोई और आपका किसी प्रकार का केस चल रहा था तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, कोई पैसा ही फंसा हुआ था आपका, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। अगला पॉइंट, शनि दूसरे भाव से, धन के भाव से 12वें में है, ये दिखाता है कि निरंतरता से खर्चा बढ़ेगा पर आपको सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का, अच्छी जगह पर पैसा लगाने का भी मौका मिलेगा। अब आपने कुछ खरीद लिया, लेट्स से कि आपने एफडी भी करा दी, तो आपका जो कैश इन हैंड है वो तो कम हो गया, पर एक प्रकार से वो आपका जो धन है वो एक प्रकार से सिक्योर हो गया और आपको एक चिंता मुक्त रहने का एक अवसर मिल गया। अब यह है कि आज की डेट में बैंक, जैसे अभी पीछे एक बैंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो लोग डरते हैं, पर हो सकता है सरकार कह दे कि वो जो इंश्योरेंस है जो एफडीज पे या बैंक में जो सेविंग्स होती है वो भी बढ़ाने वाली है, तो उसका भी अभी अगर ऐसा होगा तो कई लोग अपनी एफडीज कराना भी और बढ़ा देंगे। तो कई लोगों को यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन हाँ, निरंतरता से जो आपका धन है वो खर्च होता रहेगा, लेकिन कुछ बहुत अच्छे एक्सपेंसेस भी आपके होंगे। तो ये एक सामान्य विश्लेषण है शनि का लग्न में बैठने से क्या क्या प्रभाव आ सकता है। अब हम शनिदेव के दृष्टियों की तरफ चलते हैं कि उनकी जो 3 दृष्टियां हैं उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर क्या रहेगा। अब चलते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की जो दृष्टियां हैं उनका आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सर्वप्रथम शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो इन सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहला उनकी तीसरी दृष्टि, बहुत अच्छा, तो उनकी तीसरी दृष्टि तीसरे घर पर बहुत अच्छा प्रभाव देती है, उनकी मित्र राशि भी है। तो सबसे पहला हार्डवर्क बढ़ेगा। ये 2 उपचय भावों का कनेक्शन है, ये उपचय भाव है, ये उपचय भाव के स्वामी है। तो जब उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव को देखेंगे तो जीवन को गति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और नहीं भूलना चाहिए काम त्रिकोण भाव भी है, तो आपकी कई इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, ये भी बहुत अच्छा है। डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ेगा, तीसरा भाव, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, तीसरा भाव, और शनि बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीख पाएंगे और वो सीख कर लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। सीखना, स्किल्स, लाभ, जो सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके या सीखा हुआ है उसके द्वारा लाभ कमा पाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कि कभी बुरा टाइम आ गया तो, अब जैसे कोविड का टाइम आया था, कई लोगों की जॉब गई थी, अगर किसी के पास, कई लोगों के वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो गए, कई लोगों ने कुछ वो पहले जानते थे उसके द्वारा आज की डेट में वो बिजनेस कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। तो अगर कोई स्किल्स होती हैं आपके पास तो कहीं ना कहीं वो काम आ सकती हैं। अगला पॉइंट, तीसरे घर पर दृष्टि है उनकी और 12वें घर के स्वामी है। कोई विदेश यात्रा करने का भी अगर आपका मन था उसका अवसर भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है, और ये धार्मिक यात्रा की ओर भी इशारा करता ही है, क्योंकि छोटी यात्राओं का होता है, ये विदेश का भी है और तीर्थ स्थलों का भाव भी होता है। अगला पॉइंट, उत्साह की वृद्धि। लग्न में बैठा ग्रह यानी कि शनिदेव तीसरी दृष्टि से, केवल शनि ही है जो लग्न में बैठेंगे और तीसरे घर को देखेंगे, तो व्यक्ति की जो उत्साह है, व्यक्ति का जो उत्साह है उसमें वृद्धि होती है, नई चीज़ें स्टार्ट करने का मौका मिलता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, कंफर्ट जोन से निकलने का मौका मिलता है, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करने का मौका, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मौका, और अपने लिए कुछ विशेष करने का मौका। यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा अपने लिए सोचना शुरू कर देता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। शत्रुओं पर भारी ऐसा व्यक्ति हमेशा रहता है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है।
भाई बहनों से दूरियां, भाई बहनों से कलह कलेश हो सकते हैं, स्पेशली अगर कुंडली में मंगल बहुत पीड़ित है, अगर कुंडली में तीसरे घर का स्वामी यानी कि जो शुक्र बने वो बहुत पीड़ित है, तो यहाँ पे भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में आपको कुछ लोगों से, दोस्तों आदि से, भाई बहन से ही देखने को मिलेगा, तो इस पर काम कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, वो जो कि है कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है जो 7वें भाव पर पड़ेगी उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। सबसे पहला, ये अच्छा एक योग बन रहा है, ऑलरेडी मैंने शुरू में समझाया था, तो ये फेमस होने का, फेम प्राप्त करने का एक योग बनता है, रिकॉग्निशन होगी, लोकप्रियता, मैंने बताया था शुरू में, लोक मान्यता, तो एक लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोकप्रियता बढ़े तो यहाँ पे वृद्धि होगी ही, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, पद प्राप्ति का ये योग बन जाता है, प्रमोशन का 10वें से 10वां भाव है तो प्रमोशन का योग बन जाता है, बहुत अच्छा है। एक बैलेंस जीवन में आना शुरू हो जाएगा, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस का भाव है, तीसरे भाव को देख रहे हैं, 11वें के स्वामी है, ये काम त्रिकोण का कॉम्बिनेशन इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाता है और नए बिजनेस का स्टार्ट भी दिखाता है। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन हाँ 12वें घर का स्वामित्व आ गया तो खर्चे निरंतरता से बिजनेस में होते रहेंगे। जो बिजनेस करते हैं उनको पता है खर्चे होते हैं, कुछ अच्छे खर्चे भी होंगे जो आगे लेके जाएंगे, लेकिन कुछ व्यर्थ के खर्चे भी करने पड़ेंगे। सप्तम भाव पूर्णता देता है जीवन में, तो कई लोगों को अपने जीवन में अपने आप को लेकर एक पूर्णता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, सप्तम भाव चौथे से चौथा है, आप देखेंगे आप ना अपने घर वालों से दूर होना शुरू हो जाएंगे इमोशनल लेवल पर, मतलब एक कनेक्शन जो होता है ना घर वालों से, मैंने मोह भंग की बात करी थी, वो थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा कई। और शनि लग्न में आते तो होता ही है, अगर किसी के शनि लग्न में होते ना, वो व्यक्ति अपने फैमिली के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता। अभी एक बच्चे की कुंडली देख रहा था, आई थिंक 21 साल का है, दिल्ली में ही रहता था, तो वो जैसे ही जॉब लगी सीधा दिल्ली, आई थिंक दिल्ली में साउथ दिल्ली आदि जगह पे उनका घर था, जॉब लगी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर गुड़गांव शिफ्ट हो गए। तो और सैलरी भी कोई ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा है, पर 25-30 हज़ार सैलरी और 15 हज़ार का घर लेके गुड़गांव में रह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या, मैंने कहा भूल जाइए कि आपका बेटा घर आने वाला है, तो उनको फोर्स मत कीजिए, जितना आप फोर्स करेंगे उतना भागेगा। तो यहाँ पे शनि का लग्न में होना घर वालों से थोड़ा दूर करता ही है, और चौथे से चौथा यानी कि सप्तम पर प्रभाव, तो घर वालों से इमोशनली डिस्टेंस आएगा। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बहुत यहाँ पे बिजी हो जाता है, तो इसके कारण भी ना अपनों से दूरी आ जाती है। जब आप अपने काम को एंजॉय करें, बहुत बिजी हैं, तो अपनों के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर वो धीरे धीरे करके डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं बता ही चुका हूँ, आऊँगा इस पर, लेकिन सप्तम पर शनि का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। अगला पॉइंट, ये एक आपकी पब्लिक इमेज को बनाने के लिए, संवारने के लिए बहुत अच्छा है। फिर से कहूँगा, फेमस होने के लिए, सोशल मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल वेलफेयर हो, कुछ भी ऐसा हो जो बड़े स्तर पर लोग आपको जाने, आप चाहते थे, तो उसमें वृद्धि बहुत तेज गति से हो सकती है। अब चलते हैं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होती है उसका प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन में। शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 10वें भाव पर ही, बहुत अच्छा। फिर से कहूँगा एक केंद्र बल बहुत बढ़ा रहा है आपका। लग्न का कनेक्शन 10वें घर से, ये बहुत अच्छा होता है। फिर से नेम फेम पद प्राप्ति, दोनों ही ये भाव पद प्राप्ति के होते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मीन के लिए पदोन्नति पद प्राप्ति दोनों के ही, नेम फेम वर्चस्व कायम करने का ये टाइम हो जाता है। एम्बिशियस बहुत रहेंगे, 10वें घर का लग्न से कनेक्शन हो गया, एम्बिशन बढ़ता है व्यक्ति का। कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे आप, देखेंगे आप अब देखिए बहुत डिपेंड करता है, अगर कुंडली में बहुत अच्छी दशा है तो यहाँ पे कुछ आप ऐसा कर पाएंगे ना कि एक ऐसा नाम बन जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फिर आने वाले पीढ़ियां आपको जान सकती है। मैंने कहा ये डिपेंड करता है कि कुंडली कितनी स्ट्रांग है, कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो बड़े स्तर पर कर पाएंगे, कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो छोटे स्तर पर कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा अवश्य करेंगे कि अमिट छाप अपनी आने वाले टाइम में छोड़ सकते हैं। ये एक प्रकार का पूर्ण राजयोग होता है, क्योंकि लग्न का 10वें से कनेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए शनि दोनों ही बृहस्पति की राशियों को कनेक्ट कर रहे हैं, बृहस्पति की राशि में बैठकर बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, दोनों केंद्र में है, और लग्न और 10वां, सच में बहुत अच्छा कनेक्शन ये शनिदेव द्वारा आपके लिए बन रहा है। अगर हम देखें तो तीसरे भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव को देख रहे हैं, 11वें घर के स्वामी है, तो ये 3 उपचय भाव का कनेक्शन बहुत अच्छा है। वृद्धि, अथॉरिटी, जैसा मैंने कहा वर्चस्व, एक ऐसी छाप छोड़ना लोगों पर या समाज पर या जिस पर भी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगी, गुडविल बहुत बढ़ेगी,
बहुत अच्छा है। स्किल इम्प्लीमेंटेशन होगा। और 3 7 11 का मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, ये इच्छाओं की पूर्ति के भाव होते हैं। काम त्रिकोण 3 7 और 11वें के स्वामी हैं। और जहाँ पे 10वें भाव का इन्वॉल्वमेंट आ गया, दृष्टि और लग्न का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अपने सामर्थ्य से आप अपनी कई इच्छाओं को यहाँ पे पूरी कर पाएंगे। तो ये एक सामान्य विश्लेषण था। अब हम करियर पे चलते हैं कि करियर पर कैसा इम्पैक्ट इसका रह सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए कैसा प्रभाव रहेगा? बहुत अच्छा। लग्न में शनि, मैंने इतना कुछ बताया है, पद प्राप्ति आदि, तो उस पर दोबारा आऊँगा। एक तो कारक हैं, वो जॉब के कारक हैं, तो उनका लग्न में होना अच्छा है, पद प्राप्ति का योग बनाता है। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश में जॉब लगने का योग बनता है। 11वें घर के स्वामी है तो सैलरी आपकी बढ़ेगी ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। और क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व है तो जॉब चेंज करना चाह रहे थे और 11वें घर के स्वामी है तो एक बेटर सैलरी के साथ और पद प्राप्ति बनाकर बैठे हैं या पद प्राप्ति का राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छी जॉब आपकी, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इवन अगर विदेश में, इंडिया में और विदेश में जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे स्तर पर आपकी जॉब लगेगी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए है। लग्न में है तो अथॉरिटी रहेगी करियर में, नया रोल्स मिलेंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। राइज इन करियर, करियर में अगर राइज करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, सॉरी, इसमें जो अगला दृष्टिकोण है वो यह है कि शनि की दृष्टि का प्रभाव तीसरे घर पर क्या इम्पैक्ट देगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। स्किल्स, फिर से कहूँगा, शनि और तीसरा भाव स्किल्स। 11वां भाव और तीसरे भाव का कनेक्शन हो रहा है, 11वें घर के स्वामी है, तीसरे को देख रहे हैं। उपचय भाव, करियर में ग्रोथ से कोई रोक ही नहीं सकता। 12वें घर के स्वामी भी हैं तो अगर आपके करियर में ट्रैवल बहुत होता है तो यहाँ पे ट्रैवल बहुत रहेगा। हो सकता है आपकी कंपनी ही द्वारा आपको विदेश में कुछ टाइम के लिए भेजा जाए। कई ऐसे एमएनसीज होती हैं ट्रेनिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, उनके कोई ब्रांच है विदेश में, वहीं पे कुछ टाइम के लिए भेज देते हैं। ऑन साइट इसको शायद बोला जाता है इस टर्म में। तो बहुत अच्छा है, सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ेगा और बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। नेगेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि 10वें से छठा है, कलीग्स बहुत तंग करेंगे। मतलब कि आप देखेंगे आप सारा काम अच्छा करेंगे, कोई ना कोई जानबूझकर ना आपके काम में दखल अंदाजी करेगा, तंग करने की कोशिश करेगा। और एक और नेगेटिव चीज़ है, कभी कभी ना बहुत डेस्परेशन आपके अंदर ही आ जाएगी, मेरे को अभी करना है सब कुछ। वो जब एक डेस्परेट एनर्जी होती है ना, हम गलतियां बहुत करते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचकर रहने का प्रयास कीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है शनिदेव का जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो क्या रहेगा। बहुत अच्छा है, 10वें से 10वां भाव है, मैं हमेशा कहता हूँ रिकॉग्निशन प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें घर के स्वामी है, वृद्धि दिखा रहे, तो प्रमोशन होगा, नए रोल मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। मैनेजमेंट का या जो आपके लोग ऊपर काम करते हैं उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा, उनको लगेगा कि आप कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जब ये विश्वास मैनेजमेंट का आपके ऊपर आता है तो आप राइज करते हैं। शनिदेव का प्रभाव 10वें भाव पर बहुत अच्छा है ऑलरेडी। पद प्राप्ति, फिर से कहूँगा, आप यकीन मानिए शनिदेव के इस प्रभाव के कारण मीन वालों को अपने करियर में बहुत राइज करने का मौका मिलेगा। 11वें घर के स्वामी, फिर से सैलरी बहुत बढ़ेगी इस 2.5 साल के। अब 2.5 साल का समय ना, 11वें भाव का स्वामी, इनकम के भाव का स्वामी आपके 10वें घर को देख रहा है, सप्तम को देख रहा है, तो रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, सैलरी इंक्रीज सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश में बहुत अच्छा कोई मौका मिल सकता है, अच्छा चेंज का मौका मिल सकता है। रोल्स भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। तो करियर पर अच्छा इंपैक्ट है शनिदेव का। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना। अब शनि लग्न में है ना, तो आप बहुत ओवरवर्क करेंगे और इसमें क्या होगा ना, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। मेंटल एग्जॉस्शन बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें पता नहीं चलता हम मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और आजकल का टाइम ऐसा है कि हम कभी खाली बैठते ही नहीं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया भर की चीज़ें। मुझे याद है आज जब मैं छोटा था, बच्चा था, इतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी। बहुत एक जो आराम का समय होता था ना, बहुत अच्छा लगता था। कभी लाइट चली जाती थी तो इतना अच्छा लगता था उस टाइम में कि हाँ लाइट गई हुई है, सब इंजॉय कर रहे हैं। वो टाइम तो आजकल दिखता ही नहीं है, हर व्यक्ति इतना व्यस्त है, घर वाले, अब बड़े बड़े घर हैं, सब जो भी है, अलग अलग फ्लोर है, सब रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने का समय बहुत कम मिलता है। मैं एक बार याद कर रहा था कि बचपन में जब लाइट चली जाती थी, कितना अच्छा एक अनुभव होता था, सब बैठ के बात करते थे, वो आजकल नहीं मिलता। तो इसमें क्या होगा ना कि आप इतने अपने वर्क में, अपने काम में इतना लिप्त हो जाएंगे कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, और उससे बचना है। मेंटल एग्जॉस्शन बहुत खतरनाक चीज़ होती है, उससे अपने आप को दूर रखिएगा। डिप्रेसिव फीलिंग ला सकता है कार्य क्षेत्रों को लेकर कि आप बहुत काम कर रहे हैं, चीज़ें में भी आपके हिसाब से थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं, तो
वो डिप्रेसिव थॉट्स लेके आ सकता है, बहुत डेस्परेशन जैसे मैंने कहा था आपके अंदर आ सकती है, और ईगो क्लैशेस बहुत होंगी क्योंकि आप राइज भी कर रहे होंगे, वहीं कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, तो एक निरंतरता से ईगो क्लैशेस का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर कुंडली में बृहस्पति या चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे ना जॉब में मन नहीं लगेगा, बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन कंडीशनल है कि कुछ लोगों को ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। कौन कौन से करियर राइज करेंगे? सबसे पहला लॉ, जस्टिस या लॉ से संबंधित कुछ आपका कार्य है, आप पुलिस में है, फोर्सेस में है, किसी भी फोर्सेस में है, एडवाइजरी जॉब है, आप डेटा से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, एआई मशीन लर्निंग का कार्य है, सीए हैं आप, फाइनेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, हेल्थ केयर है, आप हेल्थ केयर गिवर है, हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती है वो देते हैं आप, बैंकिंग, आप डॉक्टर हैं, सर्जन है तो बहुत ही अच्छा, कम्युनिकेशन संबंधित कार्य है आपका, आप ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या क्या प्रभाव इसका रहेगा आपके ऊपर? बहुत अच्छा है, लग्न के शनि बिजनेस के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक तो नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका देंगे क्योंकि सप्तम पर प्रभाव होगा उनका, और क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी हैं और सप्तम को देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस है उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, ग्रोथ रहेगी और एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा। ये मीन है और ये कन्या है, दोनों ही बुद्धिमत्ताओं की राशि कहा जाता है, आइडियाज़ क्रिएटिविटी की राशि कहा जाता है। तो इसका ये जो योग बन रहा है तो आपको अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज़ आएंगे, और शनि तो इम्प्लीमेंटेशन है, तीसरे घर को देख रहे हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। आइडियाज़ आना अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी रहेगी, और एक प्रकार से आपके तीसरे घर पर उनकी दृष्टि है, 11वें घर के स्वामी हैं और सप्तम को देख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा ये त्रिकोण जो है बिजनेस से मिल गए, काम त्रिकोण भी है। आप जिस जिस जगह पर अपने बिजनेस को पहुँचाना चाहते हैं ना, कि मेरा बिजनेस उस लेवल पे पहुँचे, जो आपकी इच्छा थी, जो आपका ड्रीम था, उस जगह पर आप अपने बिजनेस को पहुँचा पाएंगे। प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है, 11वें घर के स्वामी, और क्योंकि वो 10वें घर को भी देख रहे हैं तो प्रॉफिट निरंतरता से बढ़ेगा। नेम फेम, आपकी बिजनेस की जो गुडविल है वो बढ़ने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अब एक दृष्टिकोण और भी है कि 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम को देखेंगे तो विदेश से पैसा आदि आएगा, ठीक है, क्योंकि 11वें घर के स्वामी पे, पर खर्चे रहेंगे, पर 12वां भाव चेंज लाने पर भी मजबूर करता है। हो सकता है आपको कोई नई मशीनरी लानी पड़े अपने बिजनेस के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी डालनी पड़े। आज की डेट में आप वेबसाइट भी बनवाना चाहें तो उसमें बहुत खर्चा आता है, कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, कुछ और चाहिए, केवल मशीनरी ही नहीं होता, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो कुछ नए खर्चे आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। और ओवरऑल जैसे मैंने कहा ना, थोड़े से एक्सपेंसेस ऑन द हायर साइड रहेंगे ही आपके। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि इतने अच्छे योग बन रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड और एक अलग ही स्केल पर लेके जाना चाहते हैं, उससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं अभी। कौन कौन से बिजनेसेस राइज करेंगे? कंसल्टेशन बेस्ड कोई बिजनेस है आपका, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, डिटेक्टिव एजेंसी है, फाइनेंस रिलेटेड आपका कोई फर्म है, टूर एंड ट्रेवल का काम है, इंश्योरेंस का काम है, इन्वेस्टमेंट फर्म है आपकी कोई, फॉरेन एक्सचेंज का कार्य है, फॉरेन ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, मैन पावर इमिग्रेशन का कार्य है, पब्लिकेशन पीआर एजेंसी है आपकी, मार्केटिंग एजेंसी है, एग्रीकल्चर कार्य है आपका, फूड रिलेटेड आपका कोई कार्य है, और इसके साथ ही कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल आदि का कुछ कार्य है, तो इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं सेहत, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक की तरफ, जो कि है सेहत यानी कि हेल्थ। मैंने शुरू में कहा था जब सामान्य विश्लेषण बना रहा था कि लग्न के शनि सदैव रोगी रखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है। कुंडली में ऑलरेडी दरिद्र योग बने हैं, सेहत के लिए अच्छे योग नहीं है, तो यहाँ पे और प्रॉब्लम होगी। लेकिन छोटे मोटे रोग तो चलते रहेंगे, सदैव रोगी, और वो क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी है ना, तो वो भी एक डिजीज़ का भाव होता है, बीमारियों का भाव, हॉस्पिटल्स का भाव होता है, तो निरंतरता से आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। क्या क्या हो सकता है? लग्न में शनि है, वात वृद्धि होती है, बॉडी में वायु की प्रधानता रहती है, गैस रहती है, गैस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, जुकाम रहेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत तंग करेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, हड्डियों में कमजोरी, ओवरऑल बहुत कमजोरी से रहेगी। चंद्रमा पीड़ित है तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। 12वें घर के स्वामी है तो इंसोम्निया आप बन सकते हैं। वेट गेन कुछ लोगों का होगा। शनि कहीं ना जब लग्न में आते हैं तो जो भी आपकी प्रकृति होती है उसको दूषित करते हैं और खराब करते हैं, या फिर वात पित्त कफ सब में एक असमानता ले आते हैं। तो यहाँ पे
मीन की प्रकृति क्या है, कफ प्रकृति है, तो यहाँ पे अचानक से उनका वेट गेन हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द बहुत लोगों को तंग करेगा, नाक से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आती ही है यहाँ पे, साइनस की मैंने बात करी, और भी कोई दिक्कत आ सकती है नाक से संबंधित, नसों में प्रॉब्लम, वीकनेस, मसल वीकनेस आप फील करेंगे, पैरों में निरंतरता से आपको दर्द रहेगा, इनडाइजेशन बहुत तंग करेगा। तीसरे घर पर धातु क्षीणता भी इसको कहा जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है, लेकिन बॉडी में कमजोरी आएगी। तो जो धातु वर्धक खाने होते हैं, औषधियाँ होती हैं, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, कौच पाक हो गया, मूसली पाक हो गया, वो उन चीज़ों का सेवन शुरू कर दीजिएगा, मेरे कहने से नहीं, किसी से परामर्श लेके, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि है, तो थ्रोट की प्रॉब्लम, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, कफ रहना, निरंतर कफ रहना, ड्राई कफ की प्रॉब्लम, शनि है तो ड्राई कफ देते हैं वो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी जो एरिया होता है उसमें दिक्कत होती है। शनि का प्रभाव सप्तम पर है, ये किडनी की प्रॉब्लम, ये गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन की कमी दिखाता है। शनि का प्रभाव 10वें घर पर है, ये वेरिकोस वेन्स, पैरों में फिर से दिक्कत, लोअर बैक में दिक्कत, सियाटिका की प्रॉब्लम, बॉडी में कभी कभी ना बहुत आपको असहजता रहेगी, बहुत लेजीनेस, मतलब कि आप सो के भी उठेंगे ना तो रिकवरी सी महसूस नहीं होगी, ये शनिदेव के कारण होगा। स्लीप क्वालिटी इफेक्ट होती है इससे, और लोअर बॉडी में निरंतरता से कोई ना कोई दिक्कत चलती रहेगी। तो सेहत को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। लव लाइफ से शुरू करते हैं। ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, पंचम से त्रिकोण में है, पंचम से नवम में है, पंचम रिलेशनशिप का होता है, तो कभी कभी एक इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल कनेक्शन की दिक्कत आती है, थॉट मिसमैच होते हैं इसमें। यहाँ पे बस उन्हीं के लिए प्रॉब्लम होगा जो नहीं देख पाएंगे ना कि आपका, क्योंकि सप्तम पर दृष्टि है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद इस पार्टनर के साथ आगे मैरिज नहीं दिख रही। अब होता है कि व्यक्ति, लेट्स से कि यंग एज में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, आप 20-21 के हैं, अभी करियर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया, आप घूमना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, 3-4 साल चल गया, प्रायोरिटीज़ बदल गई, फिर आप देखते हैं कि हाँ, जो कस्में, वादे, प्यार, वफा जो तब वहाँ पे था, फिर चीज़ें अलग होना शुरू हो जाती हैं, तो प्रायोरिटीज चेंज होती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। तो अगर ये दिखता है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप तक बात पहुँचेगी जिनको अब कंफर्म दिख रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर नहीं है, तो फिर वो लोग, फ्यूचर मतलब कि शादी नहीं हो सकती या कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं है, तो फिर वो सीधा ब्रेकअप तक जाएगी। मैरिड लाइफ पर तो इसका बुरा प्रभाव होगा ही, और मैं पहले भी ये कहता आया हूँ कि मीन के लिए मैरिड लाइफ पर दिक्कत होगी। पहला तो शनि लग्न में ही आते हैं, तो मैरिज के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। कहीं कहीं शास्त्रों में इसको 2 शादियों का कारक कहा गया है, दूसरे घर के शनि, सप्तम के शनि, लग्न के शनि। अब ऐसा नहीं कि सभी की 2 शादियां हो जाएगी, पर इंडिकेट ये है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं ऐसे लोगों के लिए। सेपरेशन सीधा नहीं बोलना चाहिए एक ग्रह से, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स तो इंडिकेट कर सकते हैं। शनि लेकिन एक विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि शनि 12वें घर के स्वामी है, तो उनकी दृष्टि, वो एक नेचुरल सेपरेटर है, उनकी दृष्टि, और पिछले 1.5 साल से नवंबर 2023 से राहु केतु का एक्सेस है, और सप्तम में केतु है। ऑलरेडी कई लोगों के बीच में मैरिड लाइफ में इमोशनल डिटैचमेंट आ चुका होगा। अब वो केतु कहीं छोड़ेंगे, वो उल्टा चलते हैं तो यहाँ पे आएंगे, तो शनि आ गए यहाँ पे, कुछ टाइम के लिए तो साथ में प्रभाव रहेगा शनि और केतु का, शनि का दृष्टि केतु देखे बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो जहाँ केतु ने छोड़ा वहाँ शनि ने, और दोनों ही क्या है ना, वो इमोशनली खत्म करने वाले ग्रह हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक समय होगा, और कुंडली में बुरा योग है शादी को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, तो बहुत लोगों की दिक्कत आएंगी, सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है। शनि क्योंकि जस्टिस, लॉ के संबंधित चीज़ों के कारक है, 12वें घर के स्वामी है, अंत दिखाता है, 12वां भाव 6ठे भाव से, लीगैलिटी के भाव से सप्तम बन जाता है। तो अगर बुरा समय चल रहा है तो कई लोग यहाँ पे, और ऑलरेडी दिक्कत दिखना शुरू हो गई होगी, केतु ऑलरेडी बैठे थे, शनि आने वाले हैं, तो एक ग्रह पटभूमि का पहले तय करता है, तो कई लोगों को दिक्कत आना शुरू हो गई होगी। लैक ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मैंने शुरू में कहा था काम वासना बढ़ती है, तो अपने पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ती, व्यक्ति का अट्रैक्शन दूसरे इंसान की तरफ जाता है आउट ऑफ मैरिज, तो उसके कारण दिक्कत आती है, दूरियां आती हैं, ऐसा लगेगा कि कुछ बचा ही नहीं, कई लोगों को ऐसा फील होगा कि शादी में कुछ बचा ही नहीं है, कई लोगों को एक बोझ और कई लोगों को एक बंधन सा अपना वैवाहिक जीवन लगेगा, और एक जो इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी होती है ना, कई लोगों की समाप्त हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ में तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही। चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, शनि का लग्न में आना विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है,
परिपक्वता, मैच्योरिटी बढ़ती है, सिंसियरिटी बढ़ती है, अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है, तो रिसर्च अगर करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो विदेश जाने का योग बनता ही है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। तीसरे घर पर उनकी दृष्टि रहेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नई चीज़ें सीख पाएंगे, नई चीज़ें ट्राई कर पाएंगे, सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। ये तीसरा भाव जहाँ पे शनि की दृष्टि है वो पंचम से 11वां है, और शनि की एक दृष्टि सप्तम पर है, ये पंचम से तीसरा है। ये दोनों ही पंचम के उपचय भाव बन गए, तो ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, फ्लो रहेगा, कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ, कुछ बड़ा करने की हिम्मत, जज्बा, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और 10वें घर पर प्रभाव बीइंग 11th लॉर्ड, तो जॉब भी मिलेगी, इंटर्नशिप भी मिलेगी, पद प्राप्ति, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, अच्छा एडमिशन भी मिलेगा, सरकारी जॉब का भी, क्योंकि 10वें भाव पर शनि का प्रभाव है। जो स्टूडेंट सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या किसी बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। ये 5 प्रकार के उपाय होंगे, सारे ही आपको करने हैं। कब कब करना है, कितनी बार करना है, वो मैं बताता चलूँगा। कई लोग पूछते हैं विदेश में हम क्या करें। देखिए, जितना अगर हो सकता है आसपास कोई मंदिर आदि है तो वहाँ पे कर लीजिए, नहीं है तो आप इंडिया में किसी को कहकर अपने नाम से करा सकते हैं कि आप इंडिया में आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, माता पिता हैं, भाई बहन है, तो अगर आप करना ही चाहते हैं उपाय तो उनके थ्रू करवा सकते हैं इस उपाय को, इन उपायों को। पहला उपाय तंत्रोक्त है, थोड़ा सा पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते में आपको कुछ इलायची के दाने, 3 से 4 इलायची के दाने, एक सुपारी का दाना, सिंदूर और काले तिल, ये मिलाना है, काले धागे से इसको बांधना है, और अमावस्या की रात को, ये एक ही बार उपाय करना है, अमावस्या की रात को किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाना है। जिनको डर लगता है अमावस्या की रात को कि कुछ वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ होती, तो वो किसी शनिवार को कर सकते हैं शाम को। अगला उपाय आपको 4 शनिवार करना है। एक पात्र में जल, दूध, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज नॉर्मल जल, गंगा जल, दूध, जौ के दाने, गेहूं के दाने और सफ़ेद तिल और काले तिल, ये मिलाकर महादेव का अभिषेक करना है। महादेव को केसर युक्त खीर का भोग लगाना है, और ओम पंचभूतेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 शनिवार करना है। अगला उपाय भी आपको 4 शनिवार करना है। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया शनि महाराज को शनिदेव के मंदिर में अर्पण करना है। उसमें कुछ नीम के पत्ते होने चाहिए, सूखे या गीले, सूखे या फ्रेश, दोनों में से कोई भी चलेगा। और शनि महाराज का एक मंत्र है, ओम न्यायाधीशाय नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना है। ये भी उपाय आपको 4 शनिवार करना है। अगला उपाय एक बार करना है, किसी भी जानवरों की संस्था में, एनजीओ में आपको कुछ भी डोनेट करना है, धन है, खाना है, जो भी वो एक्सेप्ट करें, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। और अगला उपाय 2 मंगलवार करना है। हनुमान जी को बेसन की बर्फ़ी और नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाना है। एक नारियल अर्पण करना है, 2 पान का, मीठे पान का भोग लगाना है, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है, और ओम कपीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। कब करना है उपाय? जब भी वीडियो देखिए उसके अगली बार से, अगले दिन से, जब भी दिन पड़ता है वो शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।